ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवस्साहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहानो। तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ करो। आज 10 लक्षण धर्म का 7वां दिन है। उत्तम तप धर्म। मुनिराज की सम्यक चारित्र दशा, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान बिना होती नहीं है। सम्यक चारित्र के परिणाम उसका वर्णन अनेक प्रकार से होता है। उसमें एक प्रकार 10 लक्षण धर्म का है। 10 लक्षण धर्म में एक प्रकार उत्तम तप का है। उत्तम शब्द सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र को दर्शाता है। ऐसे रत्नत्रय के साथ मुनि दशा में मुनिराज की तप अवस्था, उसको उत्तम तप कहते हैं। तप का अर्थ होता है कसाई और नो कसाई दोनों को जला देना। इच्छाओं का नाश करना। मुनिराज ने परिग्रह प्रति, कुटुंब आदि प्रति, और शरीर के प्रति उदासीनता पाई है, वैराग पाया है। उन संबंधी इच्छाओं का नाश किया है। अनंत संसार का कारण बने ऐसे मिथ्यात्व का विनाश किया है। मुख्य कसायों अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का नाश किया है। तो कसाई का नाश करना
शुभ भाव के फल उसकी इच्छाओं का नाश करना, मुनिराज की भूमिका में ऐसी सब इच्छा नाश हो चुकी है। मुख्य रूप से मिथ्यात्व सहित कसायों का भी नाश हुआ है। स्वज्वलन कसाय और नौ कसाय विद्यमान हैं। तो तप का एक अर्थ होता है कसाई नो कसाई का नाश करना, इच्छा का नाश करना और वितरागता की प्रकटता करना। यह अंतरंग तप हुआ। ऐसा तप आत्म स्वभाव की स्थिरता के कारण प्रकट होता है। मुनिराज ने आत्मस्थिरता करके कसाई नो कसाई को जला के वितरागता को प्रकट करके आत्मस्थिरता की। वो आत्मस्थिरता के कारण कसाई नो कसाई के अभाव में जो वितरागता प्रकट हुई, वो वितरागता का निमित्त पाके सत्ता में पड़े हुए कर्म, उसका स्थिति अनुभाग जल जाना या तो कर्म खिर जाना या तो उद्याभावी क्षय होना, उसको तप कहने में आता है। निश्चय तप से सत्ता में पड़े हुए कर्म का स्थिति अनुभाग कम होना, उसको व्यवहार तप कहते हैं। वितराग शुद्ध चारित्र दशा से कसाई नो कसाई का जो जल जाना, उसके कारण जो वितरागता प्रकट हुई, उसका निमित्त पाके कर्म का खिर जाना, उसको तप कहने में आता है। सविकल्प दशा में शुभराग रूप तप होता है। बाह्य तप और अंतरंग तप। बाह्य तप 6 प्रकार के, अंतरंग तप भी 6 प्रकार के। ऐसे शुभभाव रूप व्रत, शुभभाव रूप तप, उसमें अनशन का त्याग करना, उपवास आदि करना, औमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, भोजन में अमुक प्रकार के रस का त्याग करना, विविक्त शय्यासन, भूमि पर शयन करना, काय क्लेश, कायों की प्रतिकूलता, उसमें भाव की स्थिरता रखना सविकल्प दशा में। प्रायश्चित, कोई अतिचार का दोष हो जाए तो उसका प्रायश्चित लेना। विनय,
तीर्थंकर से शुरू करके गणधर आचार्य उपाध्याय, जो जीवो उसकी ऊपर से भूमिका में हैं, उसके प्रति बहुमान, उसके प्रति विनयता, उससे हम अधिक नहीं हैं। हम उसके दासानुदास है, ऐसे भाव वैयाव्रत कुछ मुनियों की स्थिति, शरीर की स्थिति पलट जाए तो ऐसे मुनि के साथ रहकर वो मुनि की सेवा इस प्रकार से करते हैं कि मुनिराज अपने भाव में लीन रहे, उसकी साधना में विक्षेप न पड़े। शरीर के कारण शरीर की ओर लक्ष्य न जाए। और उससे जो मुनिराज वैयाव्रत करते हैं, उसके ऊपर की भूमिका वाले, उससे ज़्यादा गुणवान वाले मुनि की वैयाव्रत करके, मुनि के परिणाम का निरीक्षण करके अपने परिणाम ज़्यादा विशुद्ध करने का भाव वैयाव्रत में होता है। व्युत्सर्ग सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग किया है। स्वाध्याय आत्म स्वभाव में लीनता नहीं रहती, तब आत्मा का चिंतन करना, मनन करना, ध्यान, निर्विकल्प दशा में भी ध्यान, सविकल्प दशा में तत्व के चिंतन में ऐसे तल्लीन हो जाते हैं। ऐसे 12 प्रकार के तप, शुभ्रागरूप तप शुद्धता के साथ मुनियों को होता है। उसका पालन करना उसको तप धर्म कहने में आता है। अब हमारा विषय चलता है 47 शक्ति। आत्मा में अनंत शक्ति है, उसमें प्रयोजनभूत और शब्द द्वारा जिसका वर्णन हो सके ऐसी शक्तियों का वर्णन चलता है। उसमें एक शक्ति का वर्णन हुआ है, जीवत्व शक्ति। दूसरी शक्ति है चित्ती शक्ति। चित्ती शक्ति के लिए अमृतचंद्राचार्य देव ने परिशिष्ट में शक्ति प्रकरण में चित्ती शक्ति की परिभाषा, चित्ती शक्ति की व्याख्या सिर्फ एक शब्द में की
अजड़त्व स्वरूप अजड़त्व स्वरूप अजड़त्व स्वरूप का अर्थ है स्वस्वभाव। आत्मा स्वभाव से अजड़त्व उसका स्वस्वभाव है। ये शास्त्र का गुर्जर भाषा में अनुवाद पूज्य गुरुदेव के शिष्य में शिरोमणि पूज्य बेनश्री वो स्वानुभव युक्त थी। वर्तमान काल में गुरुदेव की वाणी सुनकर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट किया था। उसके बड़े भाई बेनश्री के बड़े भाई बेनश्री से 6 साल बड़े थे। उसका आदर्श आत्मजीवन था। गुरुदेव के सभा के रत्न थे। ये पंडित हिम्मत भाई ने पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से और बेनश्री के आशीर्वाद से इस समयसा शास्त्र का गुजराती भाषांतर किया। उसने जो कुछ भाषांतर करते समय ऐसा लगा कि मुमुक्षु समाज को समझने के लिए कुछ स्पष्टता जरूरी है। तो स्पष्टता के लिए उसने ब्रैकेट में लिखा और जो कुछ लिखा है वो पूज्य गुरुदेव की नज़र से बाहर नहीं है। तो जो यहाँ अजड़त्व स्वरूप चित्ती शक्ति उसकी स्पष्टता के लिए उसने ब्रैकेट में लिखा अजड़त्व। अजड़त्व का अर्थ क्या है? तो अजड़त्व का अर्थ है जड़ नहीं है। जड़ नहीं है उसका अस्थि से अर्थ क्या है? तो कि चेतनत्व है, चैतन्यमय है। तो चित्ती शक्ति का एक अर्थ अजड़त्व स्वरूप, दूसरा अर्थ चेतनत्व जिसका स्वरूप है, चेतनत्व जिसका स्वभाव है, ऐसी चित्ती शक्ति। देखो आत्मा की दूसरी शक्ति बताई, चित्ती शक्ति। उसको समझने से जीव का विपरीत अभिप्राय जीव का विपरीत अभिप्राय
नाश होता है और सम्यक दर्शन की प्रगटता होती है। जीव का विपरीत अभिप्राय कैसे नाश होता है? जीव ऐसा मानता है कि शरीर चेतन है, शरीर का लक्षण चेतन है। ये 5 इंद्रियां चेतन है, ऐसा अज्ञानी का अभिप्राय है। वो अभिप्राय मिथ्या है, वो अभिप्राय विपरीत है, वो अभिप्राय झूठा है। विपरीत अभिप्राय मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन अनंत संसार का कारण है। आत्मा की चिति शक्ति को समझकर चिति शक्ति का यथार्थ श्रद्धा और ज्ञान करके ज्ञायक को ग्रहण करके विपरीत श्रद्धा का त्याग करके आचार्य भगवान तुझे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट कराना चाहते हैं। मालूम पड़ता है। अब प्रश्न ये है कि अज्ञानी जीव अनादिकाल से ऐसी क्यों गलती करता है कि शरीर चेतन बनता है? तो कि गलती होने की शक्यता होती है तो गलती हो सकती है। जैसे आप अंधेरे में चले जाओ वन जंगल में और पेड़ पर रस्सी पड़ा हो, पवन का झोंका आया, रस्सी हिली, आपको लगा कि यह सर्प लगता है। ऐसी गलती होने का चांस था तो गलती हो गई। उसी प्रकार शास्त्र में दिया हुआ दृष्टांत एक मैंने पहले दिया था, फिर से दूध के बर्तन में नीलम मणि रखा। नीलम मणि की प्रभा, नीलम मणि का प्रकाश दूध में चारे ओर फैल गया। नीलमणि दूध के अंदर डूबा हुआ है, उसका प्रकाश फैला हुआ है। नीलमणि के प्रकाश के कारण दूध का रंग नीलमणि जैसा दिखने में आया। नीलमणि का प्रकाश दूध में प्रवेश नहीं किया है। दूध और नीलमणि के प्रकाश के बीच में
निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आपको दूध नीलमणि का जैसा प्रकाश का रंग है ऐसा लगेगा, लेकिन किसी ने बताया कि दूध का रंग ऐसा नहीं है, ये तो नीलमणि के संयोग में आया और उसकी प्रकाश की प्रभा से निमित्त नैमित्तिक संबंध में आया, इसलिए तुझे दूध ऐसा लगता है। विपरीत मान्यता वाले को यह अभिप्राय में नहीं बैठा। कहने वाले ने दूध के बर्तन में हाथ डाल के नीलमणि बाहर निकाल लिया। तो दूध का असल स्वरूप जैसा था ऐसा स्वरूप दिखने में आया। तब मिथ्या मान्यता वाले की मान्यता दूर हुई कि दूध का असल स्वभाव क्या होता है। उसी प्रकार ये शरीर के अंदर चैतन्यमयी आत्मा शरीर के अंदर चैतन्यमयी आत्मा है, उसकी चैतन्य प्रभा शरीर में चारों ओर फैल चुकी है। शरीर के साथ चैतन्यमय परिणाम का निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण तुझे ये शरीर चेतनवंता लगा, ये सब इंद्रियां चेतनवंती लगी। शरीर चैतन्यमय नहीं है, शरीर चैतन्य प्रकाशमय नहीं है। चैतन्य प्रकाश के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध में आया है, संयोग में आया है। शरीर का असल स्वरूप तो जड़ स्वरूप है, स्पर्श रस गंध वर्ण है। अज्ञानी को ये बात ज्ञानी की बैठती नहीं है, तो ज्ञानी ने बताया कि देख, ये जीव ये शरीर में कल तक था, उसमें से जीव चला गया, जीव बाहर निकल गया। नीलमणि बाहर निकल गया। अब नीलमणि की प्रभा नहीं रही। चैतन्य तत्व स्वरूपात्मा आयुष पूर्ण हुआ, शरीर को छोड़ दिया। अकेला शरीर देख, उसका असल स्वरूप देख। उसका असल स्वरूप देख, चैतन्यमयी है कि अचेतन जड़ है। जहाँ अज्ञानी ने देखा कि ये मुर्दा, ये शरीर
स्वभाव से तो चेतनवंत नहीं है, ये तो जड़ है। चैतन्य शक्ति आत्मा की शक्ति है, चित्ती शक्ति आत्मा की शक्ति है। आत्मा में अभेद है। क्या है? आत्मा में अभेद है। आत्मा के साथ चली गई, चित्ती शक्ति की प्रभा चैतन्यमयी, वो चित्ती शक्ति के साथ चली गई। चित्ती शक्ति जीव के साथ चली गई। तब अज्ञानी को मालूम हुआ कि आत्मा स्वभाव से चैतन्यमयी है। पांच इंद्री तुझे चेतनवंती लगती है। तो क्या चैतन्य उपयोग पांच इंद्री का निमित्त बनाकर बाह्य विषय को ग्रहण करने के लिए जाता है, तो चैतन्य उपयोग के साथ अचेतन जड़ पांच इंद्री संयोग में आई, निमित्त नैमित्तिक संबंध में आई, तुझे इंद्री चेतनवंती लगने लगी। ये तेरा मिथ्या अभिप्राय है। आत्मा जड़ नहीं है। तुझे लगता है कि शरीर का कार्य आत्मा करता है। ये शरीर जड़, अचेतन, जीव चेतन। तू बता कि चेतन स्वभाव अचेतन का कार्य कर सकता है? ये भी बता कि अचेतन स्वभाव चेतन का कार्य करेगा? तो क्या आत्मा शरीर का कार्य कर सकता है? आत्मा चेतन है, शरीर अचेतन है। तो चैतन्यमय हो। तेरा चेतन तत्व जो प्रकाशित हो रहा है, जो उल्सित है, वो चैतन्य तत्व के कारण तो तेरी पहचान है। चैतन्य न हो तो शरीर की माफिक अचेतन जड़ हो जाएगा। तू एकेंद्रीय निगोद में भी चला जा, तेरा चैतन्यपना नहीं छूटेगा। क्योंकि चित्ती शक्ति त्रिकाल है। प्रत्येक शक्ति स्वभाव से शुद्ध है, चित्ती शक्ति भी शुद्ध है। चित्ती शक्ति आत्मा के पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में व्यापी हुई है। जहाँ चित्ती शक्ति है वहाँ अनंत शक्ति है आत्मा की। अनंत शक्ति का एकत्व वो जीव की सत्ता है। वो जीव की सत्ता है। चित्ती शक्ति भी आत्म स्वभाव में अभेद है।
चित्ती शक्ति आत्मा से भिन्न नहीं हो सकती, 3 काल में भिन्न नहीं हो सकती। अभेद है, एकत्व स्वरूप है, अपृथक है। चित्ती शक्ति का सामर्थ्य परिपूर्ण है। 3 काल तक चित्ती शक्ति के कारण तेरा आत्मा चैतन्यमय रहेगा। तेरी पहचान तेरा चैतन्यमय स्वभाव के कारण है। चैतन्य स्वभाव तेरे आत्मा का एक लक्षण है। चैतन्य स्वभाव, उसको चैतन्य शक्ति भी कह सकते हो, उसको चैतन्य गुण भी कह सकते हो। चैतन्य गुण है, चैतन्य स्वभाव है, तो उसको उसका परिणमन होना चाहिए। चैतन्य शक्ति परिणमन करती है, उसका परिणाम चैतन्यमय है। तेरा आत्मा के असंख्य प्रदेश से प्रति समय चैतन्य पर्याय प्रकट होती है। तेरा चैतन्य धबकता हुआ है। चैतन्य तत्व से तेरा आत्मा एक जागृत अवस्था जैसा है। दस प्रकार के परिग्रह, अचेतन जड़ तेरा स्वरूप नहीं है। ये तेरा स्वरूप नहीं है तो उसमें से हूँपना और मेरापना छोड़ दे। दस प्रकार के परिग्रह से नजदीक, तेरे आत्मा से नजदीक ये शरीर है। शरीर जड़ है, उद्गल है, स्पर्श रसगंध वर्णवाला है। शरीर का स्वभाव चैतन्य नहीं है। शरीर अचेतन जड़ है, चैतन्य उसका लक्षण नहीं है। चैतन्य लक्षण तेरे आत्मा का है। चैतन्य लक्षण से आत्मा और शरीर की भिन्नता, उसका श्रद्धान और ज्ञान करके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की प्रकटता कर ले। दस प्रकार के परिग्रह अचेतन जड़ तेरा स्वरूप नहीं। वो 10 प्रकार के परिग्रह का स्वरूप भी चेतन नहीं। शरीर का स्वरूप भी चैतन्यमय नहीं है। शरीर तुझे चेतनवंता लगता है, वो तेरा भ्रम है, तेरी मिथ्या मान्यता है। ये विपरीत मान्यता प्रति समय तुझे मिथ्यात्व प्रकट करती है और वो मिथ्यात्व अनंत संसार का कारण बनता है। ये सामान्य गलती नहीं है। सभी पापों का पिताश्री मिथ्यात्व है।
सभी पापों का पिताश्री दर्शन मोह, जिसके कारण सबसे लंबा बंध पड़ता है। शरीर से नजदीक आ तो द्रव्य मन भी अचेतन जड़ है। उद्गल के स्कंद में से उसकी रचना हुई है। द्रव्य मन तेरा स्वरूप नहीं है। द्रव्य मन आत्मा की प्राप्ति का साधन भी नहीं है। तो शरीर को साधन मानते हो। जड़ शरीर चेतन की प्राप्ति का साधन बन सकता है? न्याय युक्ति से तो सोच। द्रव्य मन पुद्गल अचेतन जड़, तू मन का संग करेगा और मन के संग में तू चिंतन मनन करेगा तो क्या द्रव्य मन आत्मा की प्राप्ति का साधन बन सकता है? न्याय युक्ति से सोच। अचेतन जड़ चेतन को ग्रहण करने के लिए साधन नहीं बन सकता। द्रव्य मन 8 पखड़ी से 8 पांदड़ी से बनता है। छाती के भाग में होता है। इतना सूक्ष्म है, लेकिन हे पुद्गल, हे रूपी, हे स्पर्श रस गंध वर्ण वाला, हे जड़, हे अचेतन, वो द्रव्य मन के एक भी परमाणु में चित्ती शक्ति नहीं है। चित्ती शक्ति तो आत्मा के असंख्यात प्रदेश में है। मन का संग छोड़, द्रव्य मन का संग छूटेगा तो भाव मन विनायक को ग्रहण कर लेगा। भाव मन चेतन बनता है। मन से नजदीक द्रव्य कर्म है। 8 प्रकार के कर्म, घाती अघाती, सब अचेतन जड़ पुद्गल के स्कंध उसमें से बने हुए। कर्म का लक्ष्य करने से तेरी दशा में मोह राग द्वेष होगा तो जड़ का तेने लक्ष्य किया, कर्म का संग किया, तो मोह राग द्वेष को भी अध्यात्म शास्त्रों ने जड़ कहा। पर का लक्ष्य से उत्पन्न हुआ परिणाम, कर्म के उदय का लक्ष्य करके उत्पन्न हुआ परिणाम, कर्म को अनुसरण करके उत्पन्न हुआ परिणाम मोह राग द्वेष। मोह राग द्वेष को अचेतन जड़ पुद्गल का संग है वो दिखाने के लिए मोह राग द्वेष जीव के परिणाम होते हुए भी उसको अचेतन जड़ कहा। उसमें चित्ती शक्ति नहीं है ऐसा कहना है। अरे मोह राग द्वेष जीव का परिणाम है, क्या उसमें चित्ती शक्ति नहीं है? क्या वो चैतन्यमय परिणाम नहीं है?
तो कि तेरा बेटा दारू पी के आया तो तूने क्या बताया? जा, तू मेरा बेटा नहीं है। ऐसा क्यों कहा? क्यों तेरा बेटा नहीं था? तो कि हमारे कुटुंब की जो खानदानी है, जो संस्कार है, वो संस्कार के अनुसार उसने कार्य नहीं किया, तो हमने कह दिया कि वो मेरा बेटा नहीं है। चैतन्य शक्ति शुद्ध, आत्म स्वभाव शुद्ध, शुद्ध स्वभाव को अनुसरण करके शुद्ध परिणाम रूप परिणमन करना चाहिए। उसके बदले में तूने मोह राग द्वेष किया, तो मोह राग द्वेष